हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, हम नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं सोशियोलॉजी का भी। आप लोगों से बहुत सारे कमेंट आए हुए थे, मैंने कम्युनिटी पे भी डाला हुआ था कि आप अगर बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आपको कौन से सब्जेक्ट की वीडियोस चाहिए। तो आपने हाईएस्ट रैंक दिया हुआ था सोशियोलॉजी को, पॉलिटिकल साइंस को, जियोग्राफी को, इंग्लिश को। तो ये सारी चीजें हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं और नए तरीके से आपको पढ़ाने वाले हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं सिलेबस, जो आपका सिलेबस किस चीज का होने वाला है, समाज शास्त्र का होने वाला है। सोशियोलॉजी का सिलेबस बीए फर्स्ट सेमेस्टर का नए बैच जो हम 2024-25 के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, इसका सिलेबस आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या चीज है जो आपको सोशियोलॉजी में पढ़ने वाली है। ओके, तो आज हम ये समझेंगे। सबसे पहली चीज ये समझो कि जो नई शिक्षा नीति आई है ना, इसमें आपको मेजर सब्जेक्ट्स चूज करने होते हैं 3 एंड आपको माइनर सब्जेक्ट भी चूज करना होता है। अब एक एक सब्जेक्ट को आप उसे मेजर भी चूज कर सकते हो और माइनर भी चूज कर सकते हो। मतलब आपके पास ऑप्शन है कि अगर आपने सोशियोलॉजी चूज करना चाहते हो तो आप इसे मेजर में ले सकते हो या फिर आप इसे माइनर में ले सकते हो। तो अगर आपने मेजर में एज ए सोशियोलॉजी को सब्जेक्ट चूज किया हुआ है ना, तो मेजर में आपका क्या सिलेबस होने वाला है वो पढ़ेंगे। माइनर भी अगर आपने चूज कर रखा है तो माइनर में आपका क्या सिलेबस होने वाला है वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो बस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, जिससे कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ सके और आपके लिए ये हेल्पफुल हो सके। ओके, तो चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो सोशियोलॉजी का सिलेबस है फर्स्ट सेमेस्टर का, इसका नाम है टॉपिक का पूरे इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी, यानी कि सोशियोलॉजी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनका इंट्रोडक्शन, समाज शास्त्र की बुनियादी अवधारणाओं का परिचय। तो जब भी किसी चीज के बारे में आपको बताया जाता है, जैसे एज ए सोशियोलॉजी अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो ये सब्जेक्ट आपके सामने पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है। मीन्स अगर आपने 12 में लिया हुआ था तो ठीक है, बट अगर आप ग्रेजुएशन की बात कर रहे हो तो ये पहला ईयर है, आपका पहला सेमेस्टर है। तो यहां पर आपको बेसिक्स बताए जाएंगे कि किस तरह से सोशियोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, सोशियोलॉजी बड़ी, उदय कैसे हुआ, कौन कौन सी चीजें इसमें देखने को मिलती हैं, इनके कॉन्सेप्ट, धाराएं, वो सारा कुछ हमको इसमें समझना पड़ेगा। ओके, तो इसका जो पहला यूनिट है मेजर का, पहला यूनिट होगा आपका समाज शास्त्र, अर्थ, प्रकृति, दायरा, समाजशास्त्र विज्ञान के रूप में और समाजशास्त्र का उदय। यानी कि समाजशास्त्र आखिर है क्या, इसकी अर्थ के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी है क्या, इसका अर्थ क्या है, सोशियोलॉजी की प्रकृति कैसी है, सोशियोलॉजी का पूरा क्षेत्र कितना है, विषय क्षेत्र, दायरा, समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में कैसे देखा जाता है, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, कैसे इसका उदय हुआ, किस टाइम पीरियड पे हुआ, कौन से सब्जेक्ट से इसका जन्म हुआ और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारा कुछ हमको पढ़ना है किसमें, यूनिट नंबर 1 में। तो ये हमारा होने वाला है यूनिट नंबर 1। इसके बाद मेजर का सेकेंड यूनिट आपका जो है वो कह रहा है आपसे कि समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञान। दूसरे यूनिट में हमको क्या पढ़ना है कि समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ क्या संबंध है वो हमको पढ़ना है। अब अन्य सामाजिक विज्ञान कौन से हैं, वो है मानव शास्त्र। तो आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के बीच संबंध स्थापित कीजिए। समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच में क्या संबंध है, समाजशास्त्र और इतिहास के बीच में क्या संबंध है, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के बीच में क्या संबंध है, समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान के बीच में क्या संबंध है, तो समाजशास्त्र का अन्य सारे समाजशास्त्रों के बीच में क्या संबंध है, ये सारा कुछ हमको डिस्कस करना है किसमें, यूनिट नंबर सेकेंड में। मेजर का यूनिट नंबर 3 है आपका समाजशास्त्र की बुनियादी अवधारणाएं। समाजशास्त्र की बेसिक कॉन्सेप्ट, बुनियादी अवधारणाएं क्या क्या है। अब समाजशास्त्र में कौन कौन सी चीजें आती हैं, अब समाज में आ जाएगा आपका समाज ही आ जाएगा। समाज में एक समुदाय आपको देखने को मिलता है, समाज में आपको कई सारी संस्थाएं देखने को मिलती है, कई लोग मिलकर के संघ बनाते हैं, सामाजिक समूह बनाते हैं लोग, मानव समूह होता है, पशु समूह होता है, मानव समाज होता है, पशु समाज होता है। तो ये सारा कुछ जो एक समाज का बुनियादी ढांचा है ना, बुनियादी अवधारणाएं, ये हमको पढ़नी है यूनिट नंबर 3 में। ओके, इसके बाद आता है आपका यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में आपको क्या समझना है, क्या पढ़ना है, तो इसमें आपको पढ़नी है सामाजिक संस्थाएं, कि समाज की कौन कौन सी संस्थाएं होती हैं, किन किन संस्थाओं में हम एज ए सोसाइटी डेवलप करते हैं, जाते हैं। तो सबसे पहली संस्था हमारी होती है हमारा परिवार। अब परिवार के बाद हमारे कौन आते हैं, रिश्तेदार। रिश्तेदार के बाद अगला रिश्ता बनता है हमारा, विवाह किसी से हो गया तो वो। शिक्षा के दौरान हमारे शिक्षा के साथ, शिक्षक के साथ, दोस्तों के साथ रिश्ते बनते हैं। धर्म के साथ हमारे रिश्ते बनते हैं, हम धर्म से एक दूसरे के संस्था बनते हैं, कई सारी धार्मिक संस्थाएं काम कर रही होती हैं। तो ये सारा कुछ संस्थाओं के बारे में, सामाजिक संस्थाओं के बारे में हमको पढ़ना है यूनिट नंबर 4 में। इसके बाद बात करते हैं यूनिट नंबर 5 की। तो यूनिट नंबर 5 में आपको पढ़ना है संस्कृति और सभ्यता, कि कल्चर क्या होता है और सिविलाइजेशन क्या होता है, संस्कृति क्या होती है और सभ्यता क्या होती है, इनमें समताएं क्या है, इनमें डिफरेंसेज क्या है, अंतर क्या है, किस तरह से हम समान जो है संस्कृति को सभ्यता से डिफरेंस कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ हमको पढ़नी है यूनिट नंबर 5 में। इसके बाद आ जाएगा आपका यूनिट नंबर 6।
अब यूनिट नंबर 6 में हमको क्या पढ़नी है, इसमें पढ़ना है हमें सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिक्रियाएं। मतलब समाज में हम रहते हैं या एक संस्कृति में रहते हैं, एक सिविलाइजेशन में रहते हैं, एक सभ्यता में रहते हैं, तो कुछ हम कार्य करते हैं, कुछ कार्य करते हैं, कुछ प्रतिक्रिया होती है। तो वो कौन सी चीजें हो सकती हैं? वो हो सकता है आपने सहयोग किया हो, आप किसी का सहयोग कर रहे हो, उसके बदले आपको कुछ मिल रहा हो। आप संघर्ष करते हैं जिंदगी में, उसके बदले कुछ मिल रहा हो। आप प्रतिस्पर्धा करते हैं, कंपटीशन करते हैं, संस्कृति को किसी के आत्मसात करते हैं, आप आकलन करते हैं, एकीकरण करते हैं। तो ये सारा कुछ हमारी संस्कृति में होने वाली प्रक्रियाएं हैं। हम कुछ काम करते हैं, उसके बदले में कुछ रिवार्ड मिलता है, और कोई भी काम करने के पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होता है। तो वो उद्देश्यों के बारे में समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्त। तो 6th यूनिट में हमें सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिक्रियाओं के बारे में पढ़ना है। 7th यूनिट में हमको क्या पढ़ना है? इसमें हमें पढ़ना है सामाजिक संरचना के रूप बारे में, कि सामाजिक संरचना क्या है, किस तरह से एक समाज की संरचना होती है। वो सामाजिक संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारी एक समाज में अपनी एक स्थिति होती है, हमारी एक भूमिका होती है समाज में, एक हमारी औकात होती है ना समाज में, कि ये आपकी स्थिति है, ये पोजीशन है आपकी, और ये आपका कार्य है, ये आपकी भूमिका है। ये हो गया मानदंड, हो गया लोकमार्ग और कार्य, हो गए प्रतिबंध, हो गया कुछ हमारे सामाजिक संरचना होती है, ये प्रतिबंध है, ये वर्जित है। कुछ हमारे वैल्यूज होते हैं, मूल्य होते हैं एज ए सोसाइटी। तो ये सारा कुछ हमको किस में पढ़ना है? 7th यूनिट में पढ़ना है। 8th यूनिट में हमको क्या पढ़ना है? तो 8th यूनिट में हमको पढ़ना है सामाजिक स्तरीकरण। सामाजिक स्तरीकरण मतलब समाज का स्तरों के रूप में, लेवल्स के रूप में बांटना समाज को, इसी को कहते हैं सामाजिक स्तरीकरण। अब सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ क्या है? सामाजिक स्तरीकरण के कितने रूप हैं? सामाजिक स्तरीकरण के कौन से आधार हैं जिस आधार के बेस पर सामाजिक स्तरीकरण किया जाता है? जैसे इसमें पहले की बात किया जाए तो अगर प्राचीन समय में आप देखोगे तो सामाजिक स्तरीकरण या तो वेदों के हिसाब से, जिस तरह से 4 वर्णों में बांटा गया था, वर्णों के हिसाब से होता था, फिर धीरे धीरे कास्ट के हिसाब से होने लगा। और आज के टाइम पीरियड में जो सामाजिक स्तरीकरण होता है वो होता है आपकी फाइनेंशियल औकात के बेस पर, कि आप अपर क्लास के हो, आप मिडिल क्लास के हो, आप लोअर मिडिल क्लास हो, या आप लोअर क्लास हो। तो वो सारा कुछ आपके आधार जो है वो आज के आधार बदल चुके हैं, बट कहीं ना कहीं समाज में ये चीज़ें पाई ही जाती हैं। अगला है सामाजिक गतिशीलता क्या होती है, इसका अर्थ क्या है, इसके प्रकार क्या है। अब सामाजिक गतिशीलता के बारे में सिंपल से समझ लो कि हमारा समाज क्या है, बदल रहा है, हर टाइम पे कुछ ना कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही हैं, नई चीज़ें सीख रही हैं, और वो गतिशील समाज के रूप में चलता जा रहा है। तो ये सारा कुछ हमको सामाजिक स्तरीकरण और सामाजिक गतिशीलता के बारे में हमको पढ़ना है यूनिट नंबर 8 में। तो ये था आपका पूरा मेजोर पेपर। अगर आपने सोशियोलॉजी को एज ए मेजोर पेपर चूज किया हुआ है तो ये सारे 8 यूनिट्स पढ़ने हैं आपको। एक एक करके मैं पूरा पढ़ा दूंगा, आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इतना पढ़ लिया ना, दैट्स एनफ फॉर यू। अब बात करते हैं दूसरा जो हमारा पेपर, अगर आपने सोशियोलॉजी को एज ए माइनर पेपर चूज किया है, माइनर कोर्स इन सोशियोलॉजी, अगर आपने चूज कर लिया सोशियोलॉजी को, तो क्या पढ़ना होगा? तो सबसे पहले जान लो कि आपके जो माइनर पेपर होते हैं ना, वो क्वेश्चंस पे वाले होते हैं, मतलब ऑप्शनल वाले क्वेश्चन होते हैं, जिनमें 100 क्वेश्चन पूछ लिया और आपको उसका आंसर देना होता है टिक मार्क करके। जो आप OMR सीट दिया जाता है उस सीट को भर करके आपको आंसर देना होता है। ओके, तो जो पहला टॉपिक हमको पढ़ना है माइनर में ना, वो है आपका यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 जो हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है ना, यही इसका पहला टॉपिक है माइनर का भी। क्या? समाजशास्त्र क्या है, इसका अर्थ, इसकी प्रकृति, इसका दायरा, समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में, समाजशास्त्र का उदय, इन सारी चीजों से जुड़े हुए क्वेश्चंस, ऑप्शनल क्वेश्चंस आपको यूनिट नंबर 1 में पढ़ने हैं। अब अगर इसको आपने अच्छे तरीके से समझ लिया तो आपका ये भी कंप्लीट हो रहा होगा। सेकेंड यूनिट जो माइनर का है उसमें है आपका यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 देख रहे हो, समाजशास्त्र की बुनियादी अवधारणाएं, समाज, समुदाय, संस्थाएं, संघ, सामाजिक समूह, मानव और पशु समूह, इन सारी चीजों से रिलेटेड जो ऑप्शनल क्वेश्चंस हो सकते हैं वो आपसे पूछे जाएंगे सेकेंड यूनिट में। सेकेंड यूनिट में आपको ये चीज पढ़नी है। तो अगर आपने यहां ढंग से पढ़ लिया, ये आपका कंप्लीट हो रहा होगा। तीसरा यूनिट जो आपका माइनर का है वो है यूनिट नंबर 4। इसका यूनिट नंबर 4 क्या रहा है? सामाजिक संस्थाएं, परिवार, रिश्तेदारी, विवाह, शिक्षा, धर्म, इन सब चीजों से रिलेटेड क्या होंगे क्वेश्चंस आपके यूनिट नंबर 3 में होंगे। यानी कि अगर आपने इस यूनिट नंबर 4 को अच्छे से पढ़ लिया है, एक टॉपिक समझ लिया है ना, तो ये आपका अपने आप कंप्लीट है। तो ये 3 चीजें तो कहीं ना कहीं इन्हीं से कंप्लीट है, पहले यूनिट से, थर्ड यूनिट से एंड फोर्थ यूनिट से। इसके बाद जो इसका 4th यूनिट है ना, वो कह रहा था सोशियोलाइजेशन, सोशल चेंज एंड कंट्रोल। सोशियोलाइजेशन मीन्स होता है समाजीकरण। समाजीकरण मतलब क्या होता है कि समाज में रहने का ढंग, समाज में रहने का तरीका, कि किस तरीके से समाज में रहते हैं, किस ढंग से समाज में रहना चाहिए, कौन कौन से रूल्स रेगुलेशंस हो सकते हैं, वो सारा कुछ आपको सोशियोलाइजेशन में पढ़ना है। इसके बाद सोशल चेंज के बारे में बात करते हैं, क्या क्या सामाजिक चेंज होते हैं, सोशल चेंज के बारे में आपको पढ़ना है। एंड सोशल कंट्रोल के बारे में पढ़ना है कि ये चीज क्या होती है। तो ये है आपके माइनर के क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मेजोर में एंड माइनर में क्या पढ़ना है।
अब एक एक करके मैं आपको सारी चीजें पढ़ाने वाला हूं, तो आपको बिल्कुल भी कोई चीज का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार इस चैनल पे आए तो प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड आने वाली वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिए।